नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल पहुंचे चंद्रपुर विधानसभा के ग्राम मुक्ता में। भेंट मुलाकात कर दी क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात। पुलिस प्रशासन द्वारा छात्राओं में जागरूकता लाने चलाया गया अभियान साइबर सुरक्षा यातायात सुरक्षा की जानकारी दे लॉन्च किया गया अभिव्यक्ति ऐप। और आवारा मवेशियों को पकड़ने निगम का रोका छेका अभियान जारी। आवारा मवेशियों को पकड़ भेजा जा रहा गौठान। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में भेंट मुलाकात अभियान के क्रम में मंगलवार को ग्राम मुक्ता में शिव मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे और पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने भगवान शिव से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंदिर परिसर में बादाम के पौधे का रोपण किया। भगवान शिव की पूजा अर्चना और पौधारोपण में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम मुक्ता में भेंट मुलाकात स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात की शुरुआत करते हुए कहा कि मैं आप लोगों से यह जानकारी लेने आया हूं कि आप लोगों को राज्य शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। उन्होंने लोगों से पूछा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि किन किन के खाते में आई है, जिस पर अनेक किसानों ने खाते में राशि मिलने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कर्ज माफी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राशन कार्ड की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात में राज्य शासन की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ग्रामीणों से ली। ग्राम मुक्ता के किसान गजानंद गबेल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका 2.5 लाख रुपए का ऋण माफ हुआ है। उन्होंने समर्थन मूल्य में धान की बिक्री की। उनकी 20 एकड़ जमीन है जिसमें खेती करते हैं और धान बेचने से राजीव गांधी किसान न्याय योजना से हुई आमदनी से 1.25 एकड़ खेत खरीदने के साथ अपनी पत्नी के लिए भी सामान खरीदा है। एमजे कॉलेज में आयोजित साइबर सुरक्षा यातायात सुरक्षा तथा अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करवाने के लिए आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि की आसंदी में संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि कम उम्र के बच्चे आज बेतहाशा स्पीड में बाइक दौड़ा रहे हैं, जिससे दूसरों के साथ साथ उनका जीवन भी संकट में है। नशे की हालत में भी लोग दुपहिया और 4 पहिया चला रहे हैं। बाइक पर 2 से ज्यादा लोगों को बैठाना, हेलमेट नहीं लगाना, 4 पहिया वाहन सीट चलाते समय सीट बेल्ट न लगाना खतरों को निमंत्रण देना है। साइबर क्राइम के प्रति विद्यार्थियों को आगाह करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अपने फोन पर किसी भी तरह की निजी या गोपनीय सामग्रियां न रखें, क्योंकि हैकर उसे उड़ा सकते हैं। आज एमजे कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी, विमेन सिक्योरिटी और ट्रैफिक अवेयरनेस के ऊपर 3-in-1 प्रोग्राम जो है वो किया गया, जिसमें कि सभी एक्सपर्ट्स द्वारा जो है पुलिस से आए हुए और फैकल्टी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और कैसे इनसे बचा जाए इसके बारे में डिटेल्ड बातें हुई। हमें उम्मीद है इससे बच्चों को फ़ायदा होगा। आने वाले समय में जो बहुमूल्य जानें एक्सीडेंट में जा रही हैं वो बच पाएंगी। जो बच्चियां जो फाइबर के कारण और महिला अपराध की जो होती है उनसे बच पाएंगी। और साइबर फ्रॉड जो मिडिल क्लास को बहुत तेज़ी से घुन की तरह नुकसान पहुंचाता जा रहा है, उससे भी लोग बच पाएंगे और सुरक्षित रह पाएंगे। युवा वर्ग क्योंकि रिस्क टेकिंग होती है, बिहेवियर होती है, हार्मोनल्स रहते हैं, उस टाइम लोग जो है नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नई नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फाइबर फ्रॉड के शिकार बन जाते हैं। और नए बच्चे आज के दिन में इंटरनेट के युग में जन्म लिए हैं, तो वो इंटरनेट फ्रेंडली हैं, उनके पास गैजेट्स हैं, वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं इसके ज़्यादा शिकार होते हैं। मैंने इनको सलाह दिया है कि कोई भी अनवेरीफाइड ऐप डाउनलोड ना करें, बिना अनवेरीफाइड लिंक पे क्लिक ना करें और कभी भी अपना OTP ना बताएं, जिससे कि साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ। इसको प्रोग्राम नहीं बोलना चाहिए, एक तरह से एक वर्कशॉप हो गया ये। इसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारा बच्चों को बताया गया कि कैसे उन लोग इस टाइप के फ्रॉड से बचें। रोड सेफ्टी के बारे में सर ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और इवन ट्रैफिक CSP हमारे साथ हैं, उन्होंने बच्चों के कई सवालों का जवाब भी दिया। और रक्षा टीम ने महिलाओं को रक्षा के तरीके और बचाव और
उससे कैसे डील करना, वो सब बताया। तो ये एक 11 सवा 11 बजे से शुरू हुआ प्रोग्राम, 3 बजे तक चल रहा है। बच्चों में बहुत अवेयरनेस आई और बच्चों ने बहुत क्रॉस क्वेश्चन किए। उससे ऐसा लगा कि बच्चे बोर नहीं होने और बल्कि उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज का वर्कशॉप करना हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा और एसपी सर डॉक्टर अभिषेक पल्लव का हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं। दीपावली पर्व के नजदीक आते ही शहर में भीड़-भाड़ और यातायात व्यवस्था को लेकर दुर्ग निगम कमिश्नर इंदिरा मार्केट पहुंच व्यवस्थाओं का लिया जायजा। शहर के हृदय स्थल इंदिरा मार्केट में दीपावली त्योहार पर खरीदारी को देखते हुए इंदिरा मार्केट क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था बनाने दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने निगम अधिकारियों के साथ उचित व्यवस्था को लेकर स्थल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही बाजार में आने वाली वाहनों को भीड़-भाड़ से दूर रखने, बाजार के बाहर पार्किंग व्यवस्था किए जाने को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इसी कड़ी में शहर के इंदिरा मार्केट, टीबी हॉस्पिटल, कस्तूरबा बाल मंदिर, महात्मा गांधी स्कूल पहुंच स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय नहीं करने के लिए लोगों को समझाइश दी। साथ ही ठेला, खोमचा, पसरा और गुमटी लगाकर बेचने वालों को व्यवस्थित तरीके से दुकान लगाकर व्यवसाय करने के लिए बेहतर व्यवस्था दिए जाने की बात कही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है।
हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ये बड़े खबरों की ओर। फीता काटने की राजनीति में उलझे रायपुर नाका स्थित रेलवे अंडरब्रिज में आम नागरिकों की आवाजाही शुरू हो गई, जिसका नारियल फोड़कर आप पार्टी के सदस्यों ने किया शुभारंभ। लंबे समय से रेलवे अंडरब्रिज को आम जनता के लिए खोले जाने को लेकर मामला सामने आता रहा है, लेकिन वहीं इसको लेकर स्थानीय पार्षद अरुण सिंह ने भी हल्ला बोल प्रदर्शन कर ध्यान आकृष्ट करवाया था। लेकिन इसके बावजूद फीता काटने की राजनीति के चलते रेलवे के हस्तक्षेप के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं मंगलवार की सुबह आप पार्टी के सदस्यों द्वारा सुबह रायपुर नाका स्थित अंडर ब्रिज पहुंचकर बाकायदा नारियल फोड़कर झंडा दिखाकर आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए आवाजाही को शुरू करवाया गया। इसे लेकर आपके सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी है। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने कल विधायक अरुण वोरा जी को ज्ञापन दिया था, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर के अविलंब रायपुर नाका अंडरब्रिज को खोलने की मांग की थी। उसके बावजूद कांग्रेस और भाजपा की फीता काटने, राजनीतिक लाभ लेने की होड़ के कारण जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। जो करोड़ों रुपए का अंडरब्रिज जनता के टैक्स से बना है, वही जनता आज भटक रही है। बच्चे स्कूल जाने के लिए घूम करके जाते हैं। हमने अपने ज्ञापन में कलेक्टर महोदय को लिख के दिया था कि अगर तुरंत चालू नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी के सदस्य उस अंडरब्रिज को खोल देंगे। और उसी कार्यक्रम के तहत आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने आज सुबह 7 बजे रायपुर नाका अंडरब्रिज को जनता की आवाजाही के लिए खोल दिया। जनता के टैक्स के पैसे से बना अंडरब्रिज राजनीतिक लाभ लेने की होड़ में, श्रेय लेने की होड़ में उनको उनके अधिकारों से वंचित रखना राजनीतिक पार्टियों का, कांग्रेस भाजपा का कितना न्याय संगत है, ये उनको सोचना चाहिए। जनता के टैक्स के पैसे का बना हुआ अंडरब्रिज पहले ही 3 वर्ष 2 वर्ष लेट चल रहा है, लेट से उनको मिल रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने आज इसका उद्घाटन करके जनता को समर्पित कर दिया। धन्यवाद। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं शहर के विकास और निर्माण कार्य के लिए विधायक व महापौर ने 4 वार्डों में सड़क सीमेंटीकरण निर्माण में 65 लाख से अधिक लागत से विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। दुर्ग शहर के पटरी पार में विकास और निर्माण कार्य के लिए मंगलवार को विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बागलीवाल ने 4 वार्डों में सड़क सीमेंटीकरण निर्माण के लिए 65 लाख से अधिक लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक महापौर ने उपस्थित रहवासियों से कहा कि मूलभूत विकास निर्माण के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। आपकी जरूरत और सुविधाओं को देखते हुए निर्माण और विकास कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया है। गौरतलब है कि लंबे समय से पटरी पार के निवासी विकास और निर्माण की बाट जो रहे थे। पटरी पार क्षेत्र में सड़क सीमेंटीकरण की नागरिकों की आवश्यकता है, जिसे देखते हुए विधायक एवं महापौर की पहल पर 65 लाख से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर सभापति राजेश यादव, लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, पार्षद संजय कोहले, दीपक साहू सहित अन्य पार्षद, एल्डरमैन व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रोका छेका अभियान के तहत आवारा मवेशियों को पकड़ने भिलाई निगम की टीम शहर में अपने संसाधनों के साथ घूमती नजर आ रही है। जहां भी आवारा मवेशी नजर आए, उन्हें काऊ कैचर वाहन में डालकर सीधे गौठान में छोड़ा जा रहा है। मुख्य रूप से नेशनल हाईवे और अंदरूनी क्षेत्र की सड़कों के किनारे घूमने वाले मवेशियों को टारगेट किया गया। नेहरू नगर चौक से लेकर डबरापारा चौक तक सर्विस रोड के किनारे तथा कैनाल रोड में निगम भिलाई की काऊ कैचर टीम ने पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई की और आवारा मवेशियों को पकड़ा। क्योंकि भिलाई क्षेत्र अंतर्गत फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क सकरी हो गई है। वहीं दिन रात हजारों वाहन का इस मार्ग से गुजरना होता है। सड़कों पर आवारा मवेशियों के जमघट दुर्घटना बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता।
खासकर रात्रि में पशुओं के सड़कों पर बैठे होने से और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ती हैं। काले रंग के पशु तो आसानी से नजर भी नहीं आते। इन सब कारणों को देखते हुए भिलाई निगम के आयुक्त रोहित व्यास व अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर आवारा मवेशियों को पकड़ने अभियान छेड़ दिया गया है। देखिए, एक्चुअली आवारा जो मवेशी होते हैं वो हर क्षेत्र से उनके जो मालिक होते हैं, पशु मालिक, मेन जो रीज़न होता है, पशु मालिक जो अपने पशुओं को, मवेशियों को खुले में छोड़ देते हैं और वो फिर विचरण करते रहते हैं और सड़कों तक आ पहुँचते हैं, नेशनल हाईवे तक भी आ पहुँचते हैं। ये एक बड़ा रीज़न है। इस रीज़न पे ये है कि आवारा पशु को पकड़ने का काम तो निगम की टीम कर रही है। काऊ कैचर के माध्यम से रेगुलर आपको ये दिखेगा कि हम आवारा मवेशियों को पकड़ करके जो है गौठान में ले जा रहे हैं और पशु मालिक को ऐसे उसके छुड़वाने के एवज में जुर्माना वसूल कर रहे हैं। पशु मालिकों को भी चेतावनी दी गई है कि जो आपके मवेशी हैं उनको चारा पानी की व्यवस्था आप अपने घर पे ही करें और उनको खुले में न छोड़ें। ये चूँकि दुर्घटना का कारण बनते हैं, इस पे स्ट्रिक्टली जो है एक्शन निगम के द्वारा लिया जा रहा है और लगातार जो इसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए। ये टीम सतत रूप से फील्ड में जा करके आवारा मवेशियों को पकड़ने का काम कर रही है। वहाँ कब तक? देखिए, हाल ही की बात है, अभी रावण भाटा सुपेला जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पे आपका मवेशियों को पकड़ने का काम किया गया था। अंदरूनी क्षेत्रों के जो सड़कें हैं, उन सड़कों के किनारे से जो है निगम की टीम जो है वो आवारा मवेशियों को पकड़ने का काम कर रही है। मेन टारगेट जो है अभी, चूंकि नेशनल हाईवे डिवाइडर है और नेशनल हाईवे में जो ओवरब्रिज बन रहा है उसके कारण जो सड़कें सक्रिय हो गई हैं और इसमें ज़्यादा दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसको देखते हुए मेन फोकस जो है नेशनल हाईवे की ओर रहता है। इसके बाद में जो टीम है वो अंदरूनी क्षेत्रों में, जहाँ पे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ आवागमन बहुत ज़्यादा है और वहाँ मवेशियों का जमावड़ा होता है, इसको सर्च करते हुए इनको उठाने का काम करते हैं। अभियान चलाकर सड़कों के किनारे से कई आवारा पशु को पकड़ा गया। कुछ पशुपालकों को स्पॉट पर ही पशु को छुड़ाने की मांग की गई, परंतु निगम की टीम ने गौठान से रसीद कटवाकर पशु को ले जाने कहा और सड़कों पर मवेशियों को नहीं छोड़ने की चेतावनी भी दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सुपेला रेलवे फाटक पर बनने वाला अंडरब्रिज दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों के लिए चिंता का विषय साबित हो रहा है, जिसे लेकर यह व्यापारी फाटक के करीब धरने पर बैठे हैं। पूरे भारतवर्ष में रेल की गति बढ़ाने के लिए रेलवे फाटकों को बंद करके उसी स्थान पर अंडरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, परंतु सुपेला रेलवे फाटक के स्थान पर बनने वाला अंडरब्रिज दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने अंडरब्रिज की रूपरेखा व्यापारियों को बताई, जिसमें आकाश गंगा की तरफ अतिरिक्त स्थान छोड़ा जा रहा है, तो वहीं दक्षिण गंगोत्री की तरफ 2 से 4 फीट की जगह अतिरिक्त बढ़ा दी जा रही है, जिससे रोड के किनारे के दुकानदार चिंतित हैं कि उनका व्यवसाय कैसे चलेगा। इसे लेकर यह व्यापारी दुर्ग कलेक्टर के पास भी जा चुके हैं और अब तक इनकी बात नहीं सुने जाने पर यह आगे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जाने की बातें कह रहे हैं। इनकी मांग है कि यह ब्रिज बिल्कुल बीचों बीच बनाया जाए, जिससे आकाशगंगा व्यापारियों को मिलने वाली जगह के जैसे दक्षिण गंगोत्री के व्यापारियों को भी अपना व्यवसाय करने के लिए जगह मिल पाए और वह भी अपना परिवार पाल सकें। हम लोग को विरोध इस बात का है कि हमारी दुकानों की तरफ जगह ही नहीं मिल रहा है, ग्राहकों को आने का कोई जगह नहीं मिल रहा है। ग्राहक कैसे आएंगे आगे चल के? अभी ये जब ये सेट बनेगा और ये जब दीवार खोदाई शुरू होगी तो हमारी दुकानों के सामने तो मात्र 3 से 4 या 5 फीट का जगह रह जाएगा, तो हमारे दुकान में ग्राहक आएंगे जाएंगे कैसे? और हम गाड़ियां अपनी कहाँ रखेंगे? तो हमको कोई जगह ही नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज, आकाशगंगा मार्केट की तरफ काफी जगह दिया जा रहा है, जबकि इस तरफ जगह नहीं दिया जा रहा। सारा का सारा जो अंडरब्रिज है वो इसी तरफ दबाया जा रहा है। हम लोग की मांग, हम 10 दिन पहले कलेक्टर महोदय के पास गए थे, हम लोग एक आवेदन दिए थे कि महोदय दक्षिण गंगोत्री मार्केट के सामने जो खंबा है और आकाशगंगा मार्केट के जो सामने खंबा है, वहां से उस खंबे की दूरी टोटल 128 फीट है। तो हमारी मांग ये है कि दोनों मार्केट को देखते हुए ये जो अंडरब्रिज है एकदम बीचों बीच बनाया जाए, या हमको स्पेस दिया जाए। थोड़ा इधर भी अगर चढ़ाया जाएगा तो हमको स्पेस मिलेगा। तो हमारी मांगों को कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इस कार्य पे अभी उतारू हुए हैं। रेलवे के अधिकारी जो आज हमको 4-5 दिन बाद इनसे मुलाकात हुई है, मुलाकात होने के बाद इन्होंने आज ये कहा है कि आज हमको इन्होंने बताया कि कितना स्क्वायर फीट, कितना एरिया में बनेगा, क्या बनेगा, अभी तक जो जानकारी हमको नहीं थी। इन्होंने आज ये कहा कि आप लोग एक काम करिए, कलेक्टर के पास फिर से दोबारा जाइए, दोबारा जाने के बाद कलेक्टर से निवेदन कीजिए कि एक मीटिंग किया जाए, जिस मीटिंग में रेलवे के अधिकारी बैठने को आप लोगों के साथ तैयार हैं। उसके बाद क्या निकलता है वो देखा जाएगा। 2 साल से तो कोरोना काल की वजह से पूरी मार्केट और अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है, कर्ज में डूबे हुए हम लोग।
बिजनेस व्यापार यहाँ रेल पटरी ये रेलवे फाटक बंद होने के बाद व्यापार तो वैसे ही 70% के आसपास ख़त्म हो चुका है। हम लोग के बाल बच्चे हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो बैंक से लोन लेके भी अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी हमारी अर्थव्यवस्था तो एकदम चौपट हो जाएगी। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम हर स्तर पे जाने को तैयार हैं और हर स्तर पे अपने को क्षति पहुंचाने के लिए भी तैयार। विरोध भरपूर तरीके से हम लोग करेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हम लोग किसी भी। गौरतलब है कि गढ़ी चौक से सुपेला फाटक के बीच का रोड सुपेला के बाजार को दो भागों में विभाजित करता है, जिसमें एक आकाश गंगा कहलाता है और दूसरा दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री की तरफ सुपेला फाटक पर बन रहे अंडर ब्रिज को दबाया जा रहा है, जिससे इनके व्यापार पूर्णतः खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं और इसे लेकर दक्षिण गंगोत्री के व्यापारी लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा की मंगलवार को निगम सभागार में विशेष सभा बुलाई गई थी। भाजपा पार्षदों ने इस सभा का बहिष्कार कर दिया। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि सामान्य सभा को विशेष सभा बना दिया गया, इस कारण एजेंडा विहीन सभा का बहिष्कार किया गया। हाँ, सामान्य सभा अगर होगी तो जरूर जाएंगे, लेकिन ये तो मनमानी कर रहे हैं, नियम विरुद्ध कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं बताइए? नियम विरुद्ध है, कोई नियम में है नहीं। अगर कोई ज्वलंत कोई मुद्दा है या कोई आकस्मिक कोई बात है, उस पर विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। ये तो बार बार जब देखो तब विशेष सम्मेलन बुला ले रहे हैं। और देखिए, ये मेरे पास एजेंडा है, एजेंडा में कुछ नहीं लिखा गया, सिर्फ विकास कार्यों पर चर्चा कि क्या विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे, कहाँ नाली बना रहे हैं, कहाँ रोड बना रहे हैं, किस विषय पर चर्चा करना है, इस पर कोई अभी लिखा नहीं गया है। सिर्फ विकास कार्यों पर चर्चा और 2 बजे भोजन। जब 2 बजे भोजन पे ही बुलाना है, 2 बजे भोजन का समझ में क्लियर आ रहा है कि 2 बजे भोजन है, तो मेरे को तो लगता है कि दीपावली मिलन समारोह तो नहीं है कहीं, इसमें विशेष सभा ना करके दीपावली मिलन समारोह कर देना था। हम सभी पार्षद भी चले जाते, लेकिन विशेष सभा बुला रहे हैं, नियम विरुद्ध बुला रहे हैं। कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, तो क्यों बुला रहे हैं विशेष सभा? क्या रहेगी आप लोग की आगे की रणनीति, क्या रहेगी? आगे की रणनीति हम लोग वैसे अभी सभापति के आए थे, बोले भाई आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग बताया कि भाई कोई सामान्य सभा न कराकर कांग्रेसी पार्षद और सभापति के माध्यम से इन लोग विशेष सम्मेलन कर करके पार्षदों को जो अधिकार है, जो चुन के जो पार्षद आए हुए हैं, वो अपने एक सामान्य सभा के माध्यम से ही क्वेश्चन लगा सकते हैं और उनका जवाब उनको देना होता है। वो जवाब से बचना चाहते हैं, वहाँ पर उन लोग खाली विशेष सम्मेलन कर करके पूरा टाल मटोल कर रहे हैं और सामान्य सभा आयोजित नहीं कर रहे हैं। 13/7/2022 को सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी, उसमें भाजपा पार्षद दलों द्वारा सामान्य सभा रखी गई तो प्रश्नकाल क्यों रखा गया है? तो उसमें सभापति जी ने कहा था कि विशेष सम्मेलन है, तो अगली तिथि तय की जाए। अगली तिथि दशहरा और दिवाली के बीच सामान्य सभा रखी जाएगी। उसके बाद फिर वही दूरी थी अपना विशेष सम्मेलन रखवा की पार्षदों भाजपा पार्षदों की बातों को अवहेलना करते हुए फिर इसने रखा है। न इसमें कोई एजेंडा है, सिर्फ सामान्य विशेष सभा इससे पहले हो चुका है और अभी ये विशेष सभा दूसरी बार हो रहा है। तो हम चाहते थे कि सामान्य सभा किया जाए। जनहित में हम कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और सामान्य सभा में जनता के हित में काम हम करने की कोशिश करते हैं। तो महापौर जी ने इसका विरोध किया, सामान्य सभा नहीं किया। और वहीं इस्पात क्लब सेक्टर 7 में बोलबम महाकाल शिवाय सेवा समिति द्वारा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य रूप से बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं समिति के संरक्षक नरेंद्र बंछोर, ओलंपियन राजेंद्र प्रसाद, समाज सेवी सुदीप अग्रवाल, वार्ड 42 खुर्सीपार के पार्षद विनोद सिंह आदि उपस्थित हुए। उपस्थित जनों ने बोलबम महाकाल शिवाय सेवा समिति के जनहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। स्थापना दिवस समारोह में आगे के कार्यों को लेकर रूपरेखा भी तैयार की गई। समिति अध्यक्ष ललन कुमार यादव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। औद्योगिक क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को आवारा घूमते शूकरों ने अपना ठिकाना बना लिया है। शूकर लोगों के घरों में खुले दरवाजे के जरिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जिससे बच्चों के साथ बुजुर्गों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति काफी समय से बनी हुई है। दलबल के साथ घूमते छोटे बड़े शूकर लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। आवारा कुत्तों के साथ अब शूकरों की कॉलोनी में बढ़ती संख्या चिंताजनक बनी हुई है। नगर निगम प्रशासन इस खतरनाक स्थिति को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।